जैन, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं वो लोग इस नुक्ते के करीब पहुंचे हैं, या फिर कोई चीज़ तय हुई है कि ये कत्ल है या फिर वाकई खुदकुशी का वाक़या है? जी, इस मामले पर डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख ने वाइस चांसलर जामिया बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अनिला अता रुमान से मुलाकात की हम्म। और नौशीन काजमी के क्लास फेलो समेत रूममेट से गुफ्तगू की। डीआईजी अच्छा। के मुताबिक पुलिस ने जाए वक्फा से तमाम फॉरेंसिक शवाहिद, फॉरेंसिक तलबा के मोबाइल फोन्स, हम्म। डायरी और जिसमें उनका जो है सुसाइड नोट भी हासिल हम्म। किया है, जो कि मुझसे उस पे लिखा है कि मुझ पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं, मैं अपनी मर्जी से ये कर रही हूँ। ताहम हम्म। हलाकत के मुतालिक कुछ भी अच्छा कहना कबल अस वक्त होगा। जैन, तहकीकात इसके के अलावा और कुछ नहीं लिखा सुसाइडल नोट पर कि किस वजह से खुदकुशी करने जा रही हूँ? जी, इस नोट में इसके अलावा 2 लाइनों के अलावा और कुछ भी उस पे दर्ज नहीं था। असल में डीआईजी लाड़काना का इसमें मज़ीद उनका यही कहना था कि हम्म। खुदकुशी है या वजूहात क्या थी, अगर इसका कत्ल है तो हम्म। किसने किया है, इनका क्या कहना था। एसएसपी लाड़काना इमरान कुरैशी और एसएसपी कंबर शदात को डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना खुद इस मामले पे तहकीकात कर रहे हैं। हम्म। चांडका मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गुलजार अहमद शेख का इस मुतल्लिक पे कहना था नौशीन कॉलेज की 46 बैच की तलबा थी, तो कॉलेज की तदरीसी अमल इम्तिहानात की रूम की वजह से तालिब इल्म अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे थे। ताहम हम्म। नौशीन जो है हाल ही में घर से लौटी थी। नौशीन काजमी के मुतल्लिक प्रोफेसर गुलजार शेख का कहना है कि अपने हॉस्टल रूम में एक कनात लगाकर अलग हुजरे में रहती थी और उनकी मौत के मुतल्लिक भी वो कनात कमरे में उसी तरह लगे हुए हैं। इसी सारे मामले पर वाइस चांसलर जामिया बेनजीर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अनिला अताउर रहमान की जानिब से प्रोफेसर सफदर अली शेख की सबराई में हम्म। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि 5 रोज में वाइस चांसलर रिपोर्ट करेगी। जी। अच्छा, एक और चीज़ वही है कि ये जो इस वाक़े को अगर मिस्टीरियसली देखा जा रहा है तो उसकी एक वजह ये भी ऑब्वियसली जैन कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। यहाँ पर इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, और नम्रता कुमारी वाला जो केस है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पर तालिबात की खुदकुशियाँ जो हैं वो मिस्टीरियस होती जा रही है, एक मिस्ट्री बनती जा रही है। तो क्या कहना है आपकी? लोगों से यकीनन वहाँ पर बात हुई होगी, तलबा और तालिबात से बात हुई होगी, और मेरा ख्याल है कि अब तो ये इतना खौफ बढ़ा दिया होगा लोगों के दिलों में कि लोग एक दफा भेजने से पहले सोचेंगे अपने बच्चों को उधर। जी, आप सही फरमा रही हैं। पेरेंट्स जो हैं ज़रूर अपने जो है शागिर्दों और अपने औलादों को जो है वहाँ कॉलेज में भेजने पे ज़रूर वो सोचेंगे इस मुताल्लिक, क्योंकि ये दूसरा वाक़या है अफ़सोसनाक। और पहले निमरता वाला जो वाक़या हुआ था वो भी इंतहाई अफ़सोसनाक है, जो कि 3 साल कबल जो है वो हुआ था। जुडिशल ठीक है। कमीशन और इंतज़ामिया की जानिब से आज तक जो है उसका अभी तक जो है वो फैसला तय्युन नहीं किया जा सका है। ये भी इसी तरह का जो है कुछ वाक़या है, और इसमें मज़ीद देखते हैं कि अब इंतज़ामिया की जानिब से इस फैसले पे कि जो है वो हम्म। इस केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। शवाहिद तो हाँ। उन्होंने सारे इकट्ठे किए हैं, पर देखा जाए कि अब ये वाक़या जो है इंतहाई अफ़सोस है। जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जैन आशिक हमारे साथ मौजूद थे, माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मुइज़ ने हमें ज्वाइन किया, एक्सपर्ट है माइंड साइंसेस के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तो ये चीज़ रिजॉल्व नहीं हो सकी कि ये कत्ल है या फिर खुदकुशी है, लेकिन अगर हम खुदकुशी वाले एंगल से बात करें तो जो वालिद हैं लड़की के, वो ये कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। उनकी बेटी 16-16 घंटे पढ़ा करती थी, उनकी बेटी तहज्जुद गुजार थी, वो नहीं मान सकते कि उसने खुदकुशी की है। फिर ऑब्वियसली एक हिस्ट्री भी है चाणका मेडिकल कॉलेज की कि वहाँ पर खुदकुशियों के वाक़यात होते हैं, और नम्रता कुमारी का जो वाक़या है वो इतना पुराना नहीं है। तो शुकुबात जो हैं वो उठते हैं। इतनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर किसी की हों जी कि पढ़ाई में लायक है, मजहबी रुझान भी है, उसके बावजूद अगर ये चीज़ खुदकुशी की तरफ जाती है तो इसकी क्या मुहर्रिकात या वजूहात हैं आपके ख्याल में डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें पहले तो ये नहीं पता कि खुदकुशी थी या कत्ल था। बिल्कुल, वो मैंने पहले कह दिया। एक मफरूजा ले लेके खुदकुशी थी। हम्म। तो एक शख्स जो पढ़ता था, गुजार था, दीन के हवाले से बड़ा मुंसलिक था दीन के साथ, वो भी खुदकुशी कर सकता है। अच्छा। खुदकुशी का जो ताल्लुक होता है वो एक्सट्रीम स्ट्रेस से होता है।
बात बच्चे पढ़ाई में जब कंपटीशन होता है, जब उनको मार्क्स अच्छे लाने होते हैं, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है, या घर में उनको होता है कि नहीं मुझे कुछ बन के दिखाना है, और वो जो स्ट्रगल करता है बच्चा किसी भी क्लास में हो, आपने पता ना स्कूल के बच्चों ने भी खुदकुशियां की है, जबकि उस एज में ये चीज नहीं होती जहन में, मगर कहीं ना कहीं जब स्ट्रेस एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस वक्त ब्रेन के अंदर कुछ तब्दीली आती है सोचने में। हमारे जहन में एक हिस्सा है ब्रेन का जो हमें बेहतर फैसला कराता है, लॉजिक तौर पर बताता है, वो काम नहीं कर पाता। अच्छा। बात जो है वो इतने हावी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी एक जज्बा आता है ना कि मुझे कामयाब होना है, मेरे माँ बाप को नहीं होगा तो नाराज होंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये इमोशन कि उसके बाद वो जो मनतकी सोच है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है और इंसान खुदकुशी की तरफ माइल हो सकता है। हम नहीं कहते कि इस बच्ची ने खुदकुशी की है, मगर दीन से मुंसलिक होना या 16 घंटे पढ़ने का ये मतलब नहीं कि वो खुदकुशी ना करे, कर सकता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी है, अभी हमारे जो नुमाइंदा हैं ज़ैन आशिक लाड़काना से हमारे साथ थे, उन्होंने एक थोड़ी स्ट्रेंज किस्म की चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि कमरे में एक तरफ, और तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि एक चादर सी लगी हुई है, उन्होंने कहा कि कनात सी लगी हुई, एक चादर सी लगी हुई है, और ये जो डॉक्टर नौशीन हैं इनकी ये आदत थी कि वो उसके पीछे रहा करती थी और वहाँ पर वो पढ़ती थी और मतलब वहीं पर वो सोती थी और वो पीछे ही जो है वो उसके रहती थी, मतलब कमरे में भी उन्होंने एक दीवार खड़ी की हुई थी। आपको ये पॉइंट जो है वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है या आपको लगता है कि इससे हम कुछ जो है वो पता कर सकते हैं कि किस स्टेट ऑफ माइंड में थी डॉक्टर नौशीन? अगर ये चादर थी और चादर के पीछे वो रहती थी, इसका मतलब तो कोई ना कोई खौफ था या कोई ना कोई जहनी प्रॉब्लम थी उनको, जिसकी वजह से वो अपने आप को बड़ा सिक्लूडेड रखती थी। तो ये तो 100% इस बात की तर्जुमानी करता है कि कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम था डॉक्टर नौशीन को, कुछ था, क्योंकि इस तरह कोई एवरेज आदमी, एक आम आदमी इस तरह चादर के पीछे नहीं रहता। तो यकीनन कोई ऐसी बात थी। तो मेरे ख्याल में वक्त आने दे, देखें अगर कोई तहकीक मजीद अगर होती है नहीं होती तो हमें पता चलेगा। बट इतना जरूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं कि बच्चों के साथ इस उम्र के भी बच्चे हों, वालिदैन बहुत ज्यादा तवक्कुआत ना रखें, बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें। इस वक्त एक कॉम्पिटिटिव दौर है, बच्चे का स्ट्रेस बढ़ जाता है, बच्चा कोई ना कोई गलत हरकत कर सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि आप लोग किस तरीके से स्ट्रेस के लेवल्स को जो है वो डिवाइड करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए आपने रखे हैं? स्ट्रेस का वो कौन सा लेवल होता है जिस पर आकर जो है वो एक बच्चा या बच्ची या कोई भी शख्स जो है वो खुदकुशी वाले एक फेज में एंटर हो जाता है? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा उस जोन में एंटर हो चुका है, इसको अकेला ना छोड़ा जाए, इसको गाइडेंस की जरूरत है, इसको काउंसलिंग की जरूरत है? हमारे नफ्सियात कहते हैं कि दो रिस्पॉन्स होते हैं, फाइट और फ्लाइट। एक तीसरा रिस्पॉन्स भी होता है फ्लाइट। अब इसको आम जिंदगी में समझे। फाइट का मतलब कुछ लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, शदीद गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मारधार करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो फाइट रिस्पॉन्स। दूसरा फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी भाग जाना। ऐसे बच्चे ये करते हैं या ऐसा शख्स ये करता है कि वो अपने आप को दुनिया से ला ताल्लुक कर देता है, एंटी सोशल हो जाता है। अच्छा। कमरे में बंद रहना, रोशनी ना रखना, किसी से बातचीत ना करना, बहुत ज्यादा टीवी देखना या मोबाइल फोन यूज करना, खाने के या तो बहुत खाना या कम खाना, ये वो इंडिकेशन है कि अगर घर के अंदर किसी के बिहेवियर में आप ये तब्दीलियां देखें तो फौरन से एक अलार्म बजना चाहिए और फौरन से उनको हमारे नसियात को दिखाना चाहिए।